न्याय आप मैंने कहा ना 2 दिन, कल तक और उनका जो आश्वासन उन्होंने दिया है लेटर में साइन परसों हम किया, लोग उसको भी कल तक तो हम नहीं बात करेंगे, परसों हम खुद भी यहाँ बात करेंगे। ठीक, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। बस उनको ये फील रहेगा कि नहीं और लोग भी इनसे इनमें अरे इन्वॉल्व नहीं, है, ऐसा अगर हम नहीं, कुछ वैसा लीपापोती का प्रयास करेंगे तो हमको परेशानी होगी। अपराध है, इस मामले में जरूरत पड़ेगा एक प्रतिनिधिमंडल जाके डीजीपी से मिलकर इसमें सख्त कार्रवाई करने की मांग है। आप निश्चिंत रहिए, आप एकदम निश्चिंत रहिए कि इसमें कोई किसी की मदद कर पाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की ही बात करेंगे, चाहे जो, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग। पिछले दिनों गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा की जो नृशंस हत्या का आरोप उनके परिजनों ने लगाया था, उस घटनाक्रम पर मचे सियासी घमासान के बीच अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन गाजीपुर भेजा। न सिर्फ गाजीपुर भेजा बल्कि उस पीड़ित परिवार को उन्होंने अपनी तरफ से 5 लाख रुपए दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओम प्रकाश राजभर मंत्री को भेजा, उन्होंने भी उस परिवार को 5 लाख रुपए दिए, जमीनें दी। समाजवादी पार्टी का पीडीए विश्वकर्मा समाज तक आकर के सध जाता है और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली विश्वकर्मा समाज तक आके ठहर जाती है। इस सरकार को जब विपक्षी दल सजातियों की सरकार कहते हैं तो न मालूम क्यों मुझे बड़ी कोफ्त होती है। उसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रतापगढ़ में पिछले दिनों एक बिटिया के साथ अप्रिय घटना हुई, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट कर दिया। लेकिन बनारस में जिस मनीष सिंह की हत्या कर दी गई, उस पर अखिलेश यादव का एक पोस्ट तक नहीं आया। इसके पीछे क्या कुछ कारण है, आज इस खास पेशकश में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। और जिनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, वो लोग भी आखिर मनीष के घर पर क्यों नहीं जा रहे, इस मामले की तहकीकात इस खास वीडियो में हम जरूर करेंगे। साथियों नमस्कार, अर्जुन राय मेरा नाम। स्वराज समाचार के इस खास पेशकश में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। 26 अप्रैल को रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त था। मनीष सिंह अपने छोटी सी दोना पत्तल की कंपनी से काम पूरा करके वापस घर आ रहे थे। आपने हमारी पिछली खबर के माध्यम से ये भी देखा कि कैसे समुदाय विशेष के लोगों ने उन्हें घेरा और घेर करके पीटा, और सिर्फ इतना नहीं पीटा कि वो बच जाते, अधमरे हो जाते, इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। सर, एक बात उसमें और नई जुड़ करके आई है, जो परिवार कह रहा है वो ये कह रहा है कि मनीष ने सोने की चैन पहनी थी, दरिंदों ने वो चैन तक निकाल ली। सिर्फ इतना ही नहीं किया, एक ब्रेसलेट उन्होंने पहनी थी, वो ब्रेसलेट तक निकाल ली। शाम को हिसाब किताब करने के बाद वो काउंटर से पैसा जेब में रखते थे, वो पर्स तक निकाल ली। और सिर्फ पर्स ही निकालते, ब्रेसलेट निकालते तो चल जाता, लेकिन सर मनीष की आंखें निकाल ली। अब मनीष सिंह की हत्या के लगभग 72 घंटे के आसपास का समय धीरे धीरे बीत रहा है, लेकिन सर अब तक कोई नेता वहां नहीं पहुंचा है। मनीष सिंह के परिवार से लोग बार बार ये दुहाई कर रहे हैं कि कोई जनप्रतिनिधि आए, वो उनकी बात सुने और वो आगे हुक्मरान तक उनकी बात पहुंचाए, लेकिन सर सभी ने चुप्पी साध ली है। लेकिन एक नेता, जो जन नेता जिसे लोग कहते हैं, पूर्वांचल की राजनीति का सबसे कद्दावर चेहरा धनंजय सिंह मनीष सिंह के घर पहुंचे। तस्वीरें आप जरा ये गौर से देखिए। ये तस्वीरें मनीष सिंह के घर भरथरा की हैं, जहां घटना के दूसरे तीसरे ही दिन धनंजय सिंह इस परिवार से मिलने पहुंचे, और सिर्फ परिवार से मिलने पहुंचे बल्कि 28 तारीख को देर रात जब 9:30 बजे के आसपास धनंजय सिंह पहुंचे तो पूरे गांव में एक चहल पहल दिखाई देने लगी। हर कोई जानना चाहता था कि आधी रात को आखिर कौन आया। पता किया गया तो ये पता चला कि धनंजय सिंह आए हैं। तस्वीरें आप जरा ये गौर से देखिए। उस पीड़ित परिवार के साथ धनंजय सिंह बातचीत कर रहे हैं, आंखों में आंसू है। उनके साथ जौनपुर के एमएलसी ब्रिजेश सिंह प्रिंसू भी हैं। और क्या किया जा सकता है, एक नेता जो पूर्वांचल का क्षत्रिय समाज का है, वो तो कम से कम मनीष सिंह के परिवार से जुड़ा, वो तो संवेदना व्यक्त करने आया। लेकिन शर्म आनी चाहिए प्रिया सरोज सांसद को कि उनका वो संसदीय क्षेत्र है, लेकिन अब तक वो वहां नहीं पहुंची है। और क्या समाजवादी पार्टी कि यही विचारधारा है कि अगर विश्वकर्मा मारा जाएगा तो जाएंगे, दलित मारा जाएगा तो जाएंगे, और दूसरे समुदाय का मुसलमान मारा जाएगा या कोई और मारा जाएगा तो जाएंगे, लेकिन अगर कोई राजपूत मारा जाएगा तो नहीं जाएंगे? किसने रोक करके रखा है? क्या समाजवादी पार्टी के संस्कार ऐसे हैं जिसने प्रिया सरोज को बांध करके रखा? फोटो सोशल मीडिया पर खिंचवा करके डाल रही है प्रिया सरोज, लेकिन मनीष सिंह के लिए, उस पीड़ित पत्नी के लिए प्रिया सरोज के पास समय नहीं है।
अब बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अजय राय जो पिंडरा से राजनीति भी करते रहे, बनारस का बड़ा चर्चित चेहरा अजय राय का है, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो भी क्यों अब तक इस परिवार से नहीं मिल पाए? छोटे छोटे आयोजनों में जाने वाले अजय राय अब तक क्यों नहीं पहुंचे? अवधेश सिंह जो विधायक है पिंडरा के, वो भी नहीं पहुंचे। शर्म आनी चाहिए अवधेश सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी ने किस नकारे व्यक्ति को टिकट दे दिया। सर, पीएम हाउस तो फोटो खिंचवाने पहुंचे, लेकिन उसके बाद अब तक इस पीड़ित परिवार के घर नहीं पहुंचे। छावनी में पूरा का पूरा उनका गांव भरथरा तब्दील हुआ है, लेकिन उस परिवार की अब 4 मांगे हैं। तो 4 मांगे हैं, वो बहुत जेन्युइन मांगे हैं। मैं पूरी ब्रीफिंग कर रहा हूं। सबसे पहली मांग उनकी ये है कि जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाए। पहले दिन से चिल्ला चिल्ला करके मनीष सिंह की पत्नी, उनके परिवार के लोग, परिजन बार बार कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए हमको चाहिए, उससे नीचे की कोई बात नहीं करनी है। एक दूसरी मांग उस परिवार की ये थी कि बच्चों के शिक्षा की समुचित व्यवस्था सरकार करे, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। तीसरी मांग उस परिवार की ये थी कि पत्नी को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, और न सिर्फ सरकारी नौकरी दिया जाए बल्कि उनका कार्यक्षेत्र बनारस बड़ा गांव के आसपास ही रहे, ताकि उनको तसल्ली हो सके। और चौथी मांग ये थी कि या तो जल्द से जल्द अब अपराधियों की गिरफ्तारी करी, या तो फास्ट ट्रैक में ट्रायल कोर्ट में इस मामले को ले जा करके 2 महीने के अंदर उन दरिंदों को फांसी दे दी जाए। वो कौन थे जिन्होंने मनीष सिंह को मारा? उनमें राजभरों का नाम निकल करके आ रहा, कथित तौर पर प्रजापतियों का नाम निकल करके आ रहा। सर, जरा सी शर्म बची होती तो ये दिन नहीं देखने को मिलता। वो राजपूत नेता कहां गए जो योगी सरकार में अपने मजबूती का दावा बुलंद करते हैं? वो कहां चले गए? कोई दिख नहीं रहा। मनीष सिंह के परिवार के साथ कोई खड़ा मालूम नहीं पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं। आज घटना के दूसरे दिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आज सुबह की है, जब स्थानीय थाने के एसएचओ अतुल कुमार पहुंचे और परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया। न सिर्फ ढांढस बंधाया, बल्कि आज अलग अलग समाज के लोग इकट्ठा होकर के शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन करने वाले थे। उन्होंने आत्मीयता के साथ लोगों से बातचीत की और उन्होंने भरोसा भी जताया कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में शामिल सारे अपराधियों को हम जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेज देंगे। लेकिन सर, बार बार सवाल यही उठता है कि आखिर कब न तो बृजभूषण शरण सिंह दिखे, न तो विनीत सिंह दिखे, न तो दूसरे कोई बड़े राजपूत नेता दिखे। सर, अगर कोई दिखा है तो सिर्फ और सिर्फ धनंजय सिंह दिखे हैं, और ये पूर्वांचल के राजनीति के किंग मेकर हैं। जब अपनों पर जिम्मेदारी आन पड़ती है तो सबसे पहले ये खड़े रहते हैं। आप कल्पना करिए, बंगाल चुनाव में प्रचार प्रसार करके लौटे, और लौटते समय इस पीड़ित परिवार से उन्होंने आधी रात को मुलाकात कर दी। सर, दिन में तो कोई नेता जाता नहीं, रात को इन्होंने मुलाकात कर दी। ये संजीदगी दिखाती है नेताओं की, ये सामर्थ्य दिखाता है धनंजय सिंह का। आपको क्या लगता है, क्यों समाजवादी पार्टी के नेता मनीष सिंह के घर जाने से कतराते हैं? मनीष सिंह के परिवार के लोगों ने ये जो 4 मांगे की हैं, उन मांगों को आप कितना जायज समझते हैं? और जिन दरिंदों ने मनीष सिंह की आंखें तक नोच डाली, उन्हें आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? लिख करके बताइए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।